मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे परिवार में कितनी गहराई से राज छिपे होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। परिवार की दो लेडीज जिनकी पहचान आपके सामने आएगी, उनके जीवन में एक अनकही कहानी छिपी है। यह कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने का मौका देती है कि रिश्तों में कितनी जटिलताएं और संघर्ष होते हैं। जब हम अपने परिवार की महिलाओं को देखते हैं तो अक्सर हम उनकी ताकत और साहस को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो चुनौतियां और बलिदान हैं वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारी मां या बहन ने अपने सपनों को त्याग कर परिवार की भलाई के लिए क्या किया है? इस सच्चाई को जानने के बाद आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संदेश है कि हम अपने परिवार के प्रति और भी संवेदनशील बने। तो तैयार रहिए, क्योंकि जब यह सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह वो पल होगा जब आप समझेंगे कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। यह एक गहरा बंधन है जिसमें प्यार, त्याग और सहानुभूति शामिल होती है। आपकी राय क्या है? क्या आप इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। आपके चमक धमक को देखकर वह अपने खींच खींच कर बाल नोच रहे हैं। कहीं उन्हें पागलपन का दौरा ना पड़ जाए, कहीं वह पागल ना हो जाए, क्योंकि आपके शाइन को देखकर वह बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं और वह आपके लाइमलाइट को चौड़ना चाहता है। पागल हो रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान जिनकी सच्चाई मैं आपके सामने लाने वाली हूं, वह बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, यह बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। तो यहां पर यह चीज मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि यह जो स्पेसिफिक मैसेज आया है बस और बस स्पेसिफिक लोगों तक पहुंच भी पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मैसेज को देखेंगे, लेकिन वो इसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी कारण से वो इस मैसेज तक रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं और आप इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं, तो 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है इस मैसेज के लिए। इस डिवाइन मैसेज के लिए आपके स्पिरिट्स गाइड्स ने, आपके डिवाइन एंजल ने आपको चुन लिया है, आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है और आपको जोरों का झटका लगने वाला है। आज का जो डाउनलोड मैसेज है ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। उनमें से आप एक हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल होके ग्रेटफुल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि 22222 की एनर्जी से आपको जुड़ना है, क्योंकि देखो आपके आसपास आपके एंजल्स बैठे हुए हैं। आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो अभी आपको देख रहे हैं और आपको वो बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने आपको चुना है। तो जरूर से उनको थैंक यू बोले हाथ जोड़ को। तो सबसे पहले नमन करें। यहां पर ये बहुत ज्यादा एनर्जी में पिक कर रहा हूं, जरूर से उनको नमन करें, थैंक यू बोले। ओके, वो जो बैठे हैं आपके पास आसपास दिव्य फरिश्ते, जो आपको देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और अपने दोनों हाथों से भर भर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर निछावर कर रहे हैं। सो देखो, आज का जो एनर्जी आया है, ब्रह्मांड आपको ना आशीर्वाद देना चाहते हैं और उसी को, यह मैंने कहा ना है, उसी को डिवाइन मैसेज मिलेगा जिसको यह आशीर्वाद डिवाइन देना चाहते हैं, जो इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सो आज का जो मैसेज है वो डिवाइन मदर की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से है। वो आप तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहते और बहुत ही अर्जेंटली, बहुत ही आतुर है कि कब आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे और अब कब आपको यह सारी बातें मालूम हो। और आज मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूं कि आपके लिए ना, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज को लेकर आए हैं जो आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड है। वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो एक गुड न्यूज आपके सामने आने वाला है और अचानक से कोई ऐसा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है जो आपके रास्ते में कर दिया गया, जो आपके रास्ते में है और बहुत जल्दी वह आप तक पहुंचने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत जल्दी वह आपके रास्ते में पहुंचने वाला है। आज आपकी जो डिवाइन मदर है, उन्होंने ना आशीर्वाद दिया है और वह चाहते हैं कि आपके पास अपार धन आए, अपार खुशियां आए, सुख समृद्धि आए, बहुत ज्यादा प्यार। इसीलिए उन्होंने आपका चयन किया है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचो और ये सारी ब्लेसिंग आप तक पहुंचे। वो चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा प्यार हो, आपके पास खुशियां हो,
सुख समृद्धि हो। कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। वो सारी ब्लेसिंग, वो सारी खुशियां आप तक पहुंचने वाली हैं। वो चीजें जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे और जो चीजें आपने कहीं लिखी थी, ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने कहीं कोई चीजें लिखी थी कि मुझे ये चीज चाहिए। प्रेजेंट टेंस में कोई टेक्निक आपने किया था मैनिफेस्टेशन का? कुछ ऐसी चीजें अगर किया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने जो चीजें लिखी थी ना, शायद फुल मून यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये बहुत डाउनलोड हो रहा है। फुल मून होता है, फुल मून में आपने कोई रिचुअल किया हो, शायद आपको याद ना हो, लेकिन फुल मून से कुछ आ रहा है। फुल मून में आपने कोई मंत्र जाप किया, कोई ध्यान साधना करी, कुछ ऐसी चीजें मांगी फुल मून में, तो वह चीजें, लिखी हुई चीजें जो आपने मांगी थी, ठीक है, आपकी जो डिजायर थी वो रास्ते में है। बहुत जल्दी वह खुशियां आपको, मतलब देखो यहां पर उन खुशियों के लिए आपको चयन किया गया है। यही नहीं आपने ना, वाव वाव वाव, ब्यूटीफुल। आपके परिवार में अधिक समृद्धि आने वाली है, ठीक है, खुशहाली आने वाली है, बहुत ज्यादा। मैं आपके परिवार में ना समृद्धि, खुशहाली और कोई मंगल कार्य देख रही हूं जो आपके परिवार में होने वाला है। मैं यहां पर देख रही हूं एक ब्रेक थ्रू होने वाला है। डिवाइन मदर आपको यह कहना चाहती हैं, एक अचानक से कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, जो चीजें आपने अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली आपकी लाइफ में, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो एक रफ फेज चल रहा था, जो बहुत लंबे टाइम से एक साइकिल चल रहा था, वो एंडिंग होने वाला है, वो एंड होने वाला है। और इस वीडियो तक आप अगर पहुंच चुके हैं तो ये कंफर्मेशन है, एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपको चुना गया है। इसके बाद आपको हर जगह 1 1 1 1 1 और 5 5 8 8 4 4, ये कुछ ऐसे नंबर है, एंजेलिक नंबर, जो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये जो नंबर अगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके लिए ये वीडियो है और डिवाइन मदर ने आपको चुन लिया है। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। आप जो ये जो रफ फेस बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे, इसकी वजह से आपने ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में ना बहुत ऐसी चीज एक्सपीरियंस किया है। कुछ ऐसी चीजें आपने, आप एक ना, मुझे यहां पर लग रहा है इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके, मैं यहां पर देख रहा हूं शेर। आप एकदम, जैसे होता है ना, शेर दहाड़ता है और किसी से जंग का राजा शेर होता है, वो किसी से डरता नहीं है। आपके अंदर एक डर वाली एनर्जी थी। पास्ट में आप बहुत डरते थे, किसी कारण से, किसी चीज से, आपको किसी चीज से डर लगता था, या आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट में थे। अपनी बात आप ढंग से रख नहीं पाते थे, अपनी बात ढंग से, आपका कोई ओपिनियन रहता था, आप वो कह नहीं पाते थे, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना वो आपको नहीं आता था। किसी चीज की कोई स्पेल वगैरह मैं देख रही हूं। कुछ कुड़ियां थी जिसके वजह से ना बहुत बंदिश फील कर देते। मतलब होता है ना कि 10 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाना, ठीक है, इनसिक्योर हो जाना, छोटी छोटी चीजों में लोगों के सामने बोल नहीं पाना। एक कॉन्फिडेंट जो लेवल था आपका, मैं देख रही हूं कि वो बहुत ज्यादा डाउन था। लेकिन अब मैं देख रही हूं आप बहुत ज्यादा शेर बन चुके हैं, क्योंकि आप शेर के ही बच्चे हैं, इसीलिए आप शेर ही हैं। और अब आपको ना कोई भी परास नहीं कर सकता। जीत आपकी होने वाली है। इस मैसेज को अगर आपने रिसीव किया तो जरूर से क्लेम करें, डिवाइन को हाथ जोड़कर थैंक यू बोले। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। यहां पर कोई तो लेडी दिख रही है मुझे आपके एनसेट की तरफ से, यहां पर मुझे दिख रही है, आपकी हो सकती है, अगर दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई बहुत पुराना पितृ, मुझे यहां पर लेडी दिख रही है। दो ये कोई फीमेल है जो आप पर बहुत ज्यादा ना अपना प्यार निछावर कर, और मेल भी हो सकते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट ये फीमेल है, और जो आपको बहुत ज्यादा ना ब्लेस कर रही है, आपको बहुत ज्यादा हर एक, मतलब आपकी हो सकती है। देखो मां आदि शक्ति, ओके महालक्ष्मी, यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जो दिख रहा है, मैं आपको बता रही हूं, आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही है। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं, जो संकट आते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। आप तक पहुंचने नहीं से आपके आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, उसे संकट को दूर किया जाता है, हर एक बप्ता को दूर किया जाता है, और आपको बहुत ज्यादा ब्लेस किया जाता है। आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में मैं आपको देख रहा हूं। ओके, आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में। सो इस चमक धमक को देखकर, इस शाइन को देखकर, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर, कोई इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल है।
किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आपसे परेशानी हो रहे हैं कि आप इतना ज्यादा क्यों मुनहफट होते जा रहे हो, तना ब्लंट क्यों हो रहे हो, क्यों आप लोगों के मुंह पर जवाब देना सीख रहे हो, क्यों आप लोगों की बोलती बंद कर रहे हो, क्यों आप देखो कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग, कि कुछ ऐसे लोग को मैं देख रहा हूं आपके आसपास, आपके फैमिली के भी हो सकता है। मैं आपको जो दिखेगा मैं वो बोलूंगा, फैमिली का अगर दिखेगा तो मैं बोलूंगा। या कुछ ऐसे फैमिली के लोग हैं जो चाहते हैं आप बस चुप रहो, आपको लोग 10 बातें सुना दें, लेकिन आप उनको रिटर्न में कुछ जवाब मत दो, आप उन्हें कुछ बोलो मत, आप अपने संस्कार को देखो। ये चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपको बोलकर चुप कराया जाता है कि तुम उनके लेवल पे नहीं जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या मतलब है। तो ये सारी बातें बोल बोल कर ना आपको इतना ज्यादा लेट डाउन कर दिया गया है, इतना ज्यादा पीछे कर दिया गया। हो सकता है आप मैरिड है तो आपको राइट नहीं दिया कि आप किसी को कुछ बोलो, आप किसी के जवाब दो, आप बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आप हो सकता है कि पेरेंट्स, आप मेल है फीमेल जो भी है, आपको कोई कुछ बोलता है तो वो बोलेंगे चुप हो सुनो, बड़े हैं छोटे हैं, छोटे से ऐसे नहीं बोलते, बड़े से वैसे नहीं बोलते, हो सकते हैं कुछ भी, कोई भी ऐसे लोग। और अगर आप फैमिली मैटर में भी कभी कुछ बोलते हो तो कहते होंगे कि तुम्हें क्या मतलब है बीच में बोलने का। कुछ ऐसे देखो, मैं यहां पर एनर्जी जो पिक कर रहा हूं मैं वो देख रहा हूं, या आसपास के कुछ ऐसे 100 को लोग देख रहा हूं जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। जेलस है तो आपको बहुत ज्यादा रोका टोक जाता है। तो अब ना आप इन रोक टोक से ना ऊपर जाकर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और आपका जो एक कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया था, बहुत लो कर दिया गया था, वो कॉन्फिडेंट लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देख रहा हूं। बहुत ज्यादा आप उस चीज को एनहांस कर रहे हो, बढ़ रहे हो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब ना आप बहुत सारे लोगों को ना बोलती बंद करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत रूड वे में बोलते हो कि ऐसे मत करो वैसे मत करो। मैं जो कहूंगा, मैं जो कहूं वही ऐसा नहीं है। आप बहुत सॉफ्ट, बहुत एक अच्छे टोन में अपनी बात रखते हैं और सामने वाले की बोलती बंद करते हैं। तो इससे आपकी फैमिली भी आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत हाई में देख रहा हूं, और जो सामने वाला इंसान है उनकी बोलती बंद हो रही है। तो इस कारण से ना वो लोग बहुत ज्यादा आपसे जल रहे हैं। वो उन्होंने आपको राइट नहीं दिया था ना कि आप कभी कुछ बोलो, कुछ किसी को जवाब दो, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ना उनको मिच लगी हुई है कि आप कैसे इतने ज्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल वो कैसे इतना बढ़ गया। आप तो चुप चुप रहने वाले, कि सबकी बातें सुनने वाले, सबसे कुछ भी सुन लिया, बस अपने कमरे में जाके रो दिया, बात खत्म। फिर अगले दिन हुआ, आप फ्रेश स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। लेकिन अब जो आपका एक व्यक्तित्व देख रहे हैं ना, उस व्यक्तित्व, उस पर्सनालिटी से ना कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है, और उनकी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर करी गई है, वो बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये चीज यहां पर हाईलाइट फिर से हुआ है, बहुत ज्यादा वो आपसे प्यार करती है। आपके पितृ में कोई ऐसी 2 फीमेल होंगी जो शायद अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उस दिव्य लोक में, उस दुनिया में रहकर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही है, और आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाया जा रहा है। तो यह चीज यहां पर आया है जो मैंने आपके सामने रखा। तो आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर, आपके एक सेल्फ लव में जो आप आए हैं, आप जो अपनी बात रख रहे हैं, आपका जो बोलने का एक टोन है, सब कुछ मैं यहां पर देख रहा हूं बदल रहा है। आप शेर की तरह ना, एकदम जैसे जंगल का राजा, जब शेर ने अपने पर आता है तो आधे से ज्यादा जंगल साफ हो जाती है, सब भागने दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि राजा आ गया, राजा आ गया। ठीक है, तो राजा को देख रहा हूं कि वो अपने अपने पावर में आ रहा है। घायल शेर बहुत दिन तक लेटा रहा, लेटा रहा, लेटा रहा, लेकिन अब घायल शेर को उसने अपने घाव को भर लिए हैं, और वो फिर से दहाने के लिए तैयार हो चुका है। वो अब फिर से अपने पावर्स में आ गए। मैं यहां पर एक छोटा सा, मैं आपको कुछ बताऊं। देखो, जैसे कि एक घायल शेर होता है, उसको कोई शिकार करता है, वो थोड़े दिन के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो थोड़ी दिन के लिए वो रेस्टिंग मोड पर थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा आराम करता है। तो लोगों को ऐसा लगता है ये तो शेर नहीं, ये तो गीदड़ हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन वो अपने पावर में आता है, जब वो फिर से रना स्टार्ट कर जाते, तो बहुत सारे लोगों की ना छुट्टी होने लगती है। तो यहां पर यही चीजें मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही हैं, लेकिन मुझे सच में बताऊं, यही चीज दिख रहा है। यही एक छोटी सी स्टोरी मुझे दिख रही है कि आपने अपने घाव को भरे हैं,
और फिर से दहाने के लिए रेडी हो चुके। दहाने के लिए रेडी हो चुके। शेर वापस से आ चुका है। बहुत सारे गीदड़ का काम तमाम कर ले। भेड़ियों का गीदड़ और भेड़ियों का काम तमाम करने में जो भेड़ चाल में चलते हैं, तो इस भेड़ चाल में चलने वाले लोगों की ना बहुत मांग। लो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे। उनकी सोचने समझने की शक्ति खो गई। वो बस आपको देखकर शॉक्ड है, आपको देखकर मतलब चकित है कि हुआ तो हुआ क्या, ये ऐसा कैसा हो गया मुझे। ये जी देखो, ये एनर्जी बहुत अच्छी लगी। अपनी बात बहुत अच्छे से आप कह रहे हैं, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं हो रही है, लेकिन आप चुप भी नहीं हैं। ओके, आप जो भी हैं, लेकिन देखो इस चीज में मैं आपको बोलता हूं कि हां ऐसा करा करो। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है कि हां आप सामने वाले का मुंह बंद करवा सकते हो, ये गलत बोल रहा है, इसको ये राइट नहीं है कि ऐसा बोले। और आपके मन में कोई ऐसी बात है कि आप उसे बहुत अच्छे वे में उसे कह सकते हो, जो जैसा टोन करेगा उसको वैसे में जवाब दिया करो, सुन के मत रहा करो। किसी की बातें मतलब आप सुन के रह जाओगे। आप उनका खाते नहीं हो और इंडिपेंडेंट हो। खुद के लिए कमाओ, मतलब खुद के लिए अपनी लाइफ में अच्छा करो, शाइन करो, जो करना है वो करो। लेकिन आप किसी की बातें, चार बातें सुनकर नहीं रहोगे। ओके, तो ये चीज यहां पर बहुत अच्छा लगा मुझे। आप किसी की चार बातें नहीं सुन रहे हैं, आप उसको उसके वे में जवाब दे रहे हैं, उसके टोन में जवाब दे रहे हैं। और जो जैसा कर रहा है, अगर बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको अच्छे से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे टोन में, लेकिन उनको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा डिसरेटर, मतलब आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं कि आप भी सही है, आप भी गलत नहीं है। सामने वाले अगर आपको गलत समझकर कुछ अगर बोल रहे हैं, तो आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं। आपने बहुत अच्छे से कोई भी काम हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहां पर आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं और सामने वाला देखो समझ भी रहा है। अगर आप अपनी बातें जब तक कहोगी, नहीं तो सामने वाला समझेगा कैसे। तो ये चीजें मैं देख रही हूं, अंडरस्टैंडिंग समझाने का वह आपके अंदर बहुत अच्छे से कूट कूट कर आ गया है, या आने वाले टाइम में आप ये चीजें देखोगे। तो यहां पर देखो, यहां पर जो मदर एंजल्स है वो आपको मैंने कहा ना, मदर एंजल्स बहुत मदरली वाइफ्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। हर एक मतलब हर एक दिशा से, हर एक जगह से, हर एक नेगेटिविटी को आपसे, आपकी लाइफ से दूर कर रही है। ये फीमेल एनर्जी यहां पर मैंने पिक किया है। देख लेते हैं कि आपके लिए आजकल क्या बातें हो रही हैं, आपके पीठ पीछे कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं जो आपको पता भी नहीं है, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं, जल्दी से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए। आई हैव फीलिंग फॉर यू। कोई आपके लिए फीलिंगलेस भी करते हैं। देखो, अलग अलग लोग के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग, फीलिंग हो सकती। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके सामने आ रही हैं, हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। आई हेट यू, कोई आपको कह रहा है आई हेट यू, ऐसा मैसेज आया है। कोई कह रहा है आई हेट यू, थोड़े से ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर थोड़े से ही मैसेजेस आए हैं और कुछ मैसेजेस आए हैं, हम देख लेते हैं। फिर हम एंजल डाउनलोड मैसेज भी लेंगे। आई वॉन्ट टू कॉल बट आई कुड नॉट से एनीथिंग। तो किसी का मन करता है कि वो आपसे बात करे, आपको कॉल मैसेज कर, आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, आपसे मिले, बट वो ऐसा कर नहीं पाते, वो सक्षम नहीं हो पाते। उनको पता नहीं क्यों वो खुद को रोक लेते हैं, लेकिन उनका मन करता है। जब आपका डर आपको अभी भी रोके रखना चाहता है, मेरे करीब रहकर, मेरे शब्दों को पढ़कर और खुद को बुद्धिमान सलाह के साथ घेर कर विवेक का अभ्यास करें। मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक जीत का जश्न मनाएं, नहीं तो और भी अधिक, चाहे यह कितना भी छोटा क्यों न लगे। कभी कभी आप एक बहुत बड़ी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और मैं जो प्रगति प्रदान करता हूं उसकी दैनिक वृद्धि को अनदेखा कर रहे होते हैं। हर बार जब आप मुझे प्रार्थना का उत्तर देते हुए देखते हैं तो आनंदित होते हैं। हर बार जब एक छोटा सा द्वार खुलता है, तो हर बार जब एक रिश्ते में थोड़ा सुधार होता है, तो ये छोटे कदम ही मार्ग प्रशस्त करते हैं। बड़ी जीत के लिए छोटी जीत के दौरान एक आभारी दिल एक भावना को बढ़ावा देता है, जो और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार है। जीवन क्षणों का एक ताना बाना है, प्रत्येक क्षण इरादे से बुना गया है। विवरणों में जश्न मनाना और खुशी ढूंढना सीखें, क्योंकि वे सामूहिक रूप से मेरे चल रहे काम का ग्रैंड डिजाइन बनाते हैं। अपने जीवन को जानो
कि मैं दूसरे अवसरों, तीसरे अवसरों और अनगिनत अवसरों का देवता हूं। जब कोई हृदय वास्तव में पश्चाताप करता है तो क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने की मेरी इच्छा की कोई सीमा नहीं है। मैं आपकी पिछली गलतियों को आपके विरुद्ध हथियार के रूप में नहीं रखता हूं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपकी उंगली में अंगूठी पहनाता हूं और आपको मेरी धार्मिकता पहनाता हूं। यदि आप भटकते हैं तो जल्दी से वापस आइए। बाहें फैली रहती हैं। तुम कभी भी इतने टूटे नहीं हो कि उन्हें जोड़ा न जा सके। तुम कभी भी इतने दूर नहीं गए हो कि तुम्हें घर न कहा जा सके। यह मेरी कृपा का सार है, एक उपहार जिसे आप अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन जिसे आप खुले हाथों से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे, ऐसे दिन आते हैं जब आपकी आत्मा सूखी महसूस कर सकती है, मानो आपकी प्रार्थनाएं छत से ऊपर नहीं पहुंचती हैं। इन रेगिस्तानी क्षणों में आशा मत खोइए। मैं कभी कभी आपको आध्यात्मिक सूखेपन से गुजरने की अनुमति देता हूं, ताकि आप मेरे लिए अपनी लालसा को गहरा कर सकें। प्रार्थना करते रहें, मेरे वचन को पढ़ते रहें, तब भी पूजा करते रहें जब आपको कुछ भी महसूस ना हो। इनमें आपकी प्रतिबद्धता शुष्क मौसम मेरे लिए अनमोल है। आप भावनाओं से परे दृढ़ता और भक्ति सीखते हैं, जानते हैं कि बारिश फिर से आपकी आत्मा को ताजा करेगी और आप जंगल में नए सिरे से कृतज्ञता के साथ मेरी उपस्थिति की सराहना करेंगे। आप पाएंगे कि विश्वास भावनाओं से अधिक है। यह भरोसा करने का एक दृढ़ विकल्प है। मेरे चरित्र और वादों में मेरे प्रिय, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है और प्रत्येक बुलावा विशेष रूप से मेरे हाथ से तैयार किया गया है। तुलना ईर्ष्या, गर्व या असंतोष पैदा कर सकती है। किसी और की सफलताओं या संघर्षों के आधार पर अपना मूल्य मापने के बजाय मेरी ओर देखें, मुझसे पूछें, आपने मुझे क्या बनने के लिए डिजाइन किया है। फिर उस पहचान को पूरे दिल से अपनाएं। अगर आप किसी और को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखें, उनका जश्न मनाएं, यह जानते हुए कि मेरे पास आपके लिए भी एक विशिष्ट मार्ग है। और यदि आप किसी और को संघर्ष करते हुए देखते हैं तो करुणा दिखाएं, क्योंकि आपने भी परीक्षणों का सामना किया है। एकता तब बढ़ती है जब आप पहचानते हैं कि मेरे सभी बच्चे प्रगति पर हैं। प्रत्येक को मेरे धैर्यपूर्ण प्रेम द्वारा आकार दिया गया है। घमंड के धूर्त प्रलोभन से भी सावधान रहें। यह विचार कि आप मुझसे स्वतंत्र होकर जीवन को संभाल सकते हैं या आपकी प्रतिभा मेरे निर्देश के बिना पर्याप्त है। घमंड आपको मेरी कृपा की पूर्णता से अलग करता है। यह ज्ञान के द्वार बंद कर देता है और आपको दूसरों की आवश्यकता के प्रति अंधा बना देता है। इसके बजाय अपने आप को विनम्रता से सजाओ और हर सांस के लिए मुझ पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करो। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा करना नहीं है। इसका मतलब है मेरे राज्य में एक लाडले बच्चे और एक सेवक के रूप में अपनी जगह को सही ढंग से समझना। अपने नाम को नहीं, बल्कि मेरे नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। अपनी उपलब्धियों को दूसरों पर थोपने दो। सेवा की मांग करने के बजाय सेवा करें। प्रिय, सावधान और सतर्क रहें। प्रलोभन अक्सर आकर्षक प्रतीत होते हैं। दुश्मन आपकी कमजोरियों को जानता है और अस्वस्थ इच्छाओं को भड़काकर आपको मेरे मार्ग से दूर करने का प्रयास करेगा। सफलता के शॉर्टकट की पेशकश करते हुए दृढ़ रहें। प्रलोभन दस्तक देता है। मेरे वचन से उत्तर दें, जैसे मेरे बेटे ने जंगल में किया था। स्वयं को आज्ञाकारिता में मिलने वाले महान आनंद की याद दिलाएं। पाप क्षणिक सुख का वादा करता है, परंतु खालीपन और पछतावे की ओर ले जाता है। प्रतिरोध करने की शक्ति देने के लिए मेरी आत्मा पर भरोसा रखें। अपने हृदय को मेरी सच्चाई से भरें, ताकि वहां धोखे के लिए बहुत कम जगह है। अगर तुम लड़खड़ा जाओ तो जल्दी से मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें धोकर साफ कर दूंगा और तुम्हें फिर से सीधा कर दूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम दुख या हानि से जूझ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे दुख से अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने सीमा से परे पीड़ा महसूस की है, इसलिए मैं मानवीय पीड़ा की गहराई को पूरी तरह से समझें। मैं आपके आंसुओं को महत्व नहीं देता, उनमें से प्रत्येक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने शोक के समय में अपने साथ ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। गहरे नुकसान से उपचार तत्काल नहीं होता है और न ही यह एक पूर्वानुमानित समय रेखा का पालन करता है। आपके पास अच्छा होगा, दिन और कठिन दिन, इन सब के दौरान मेरी बाहें स्थिर रहती हैं। रोने या शोक करने में कोई शर्म नहीं है। आराम के लिए मुझ पर झुको।
समय के साथ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां यादें निराशा से नहीं चुभती, बल्कि गर्मजोशी से चमकती हैं। तुम देखोगे कि मैं कर सकता हूं दिल टूटने पर भी उद्देश्य लाओ। मुझे भी अपनी खुशी के क्षणों में बोलने दो। जब आप प्रियजनों के साथ हंसते हैं, एक नए प्रयास में सफल होते हैं या एक प्रमुख उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, मैं आपके साथ आनंदित होता हूं। मैं कोई दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं, मैं आपकी खुशी में आनंदित होता हूं। ये आनंदमय मौसम उपहार है जो मैंने आपके मार्ग पर याद दिलाने के लिए रखे हैं कि जीवन भी इसी से बना है। प्रसन्नता और आश्चर्य से उन्हें पूरी तरह से गले लगाओ। मेरी प्रशंसा करो, अपनी खुशी को उदारता से साझा करो, दूसरों को उन आशीर्वादों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। इसे दयालुता और उदारता के एक चैनल के रूप में उपयोग करके अपनी खुशी को बढ़ाओ। अपने आभार को दयालुता और उदारता के कार्यों में व्यक्त करो। उत्साहवर्धक शब्दों और उज्जवल मुस्कानों में सेवा करें जो मेरे अपने आनंद को प्रतिबिंबित करती हैं। मेरे प्रिय, अपने हृदय की सावधानी पूर्वक रक्षा करें। हृदय ही जीवन का स्रोत है, इसलिए इस बात के प्रति सतर्क रहें कि आप अपने अंदर क्या आने देते हैं। मीडिया वार्तालाप और प्रभाव जो नकारात्मकता या अशुद्ध इच्छाओं को भड़काते हैं, आपको भटका सकते हैं। इसके बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें जो उत्थान करता है, जो प्रोत्साहित करता है, जो मेरे सत्य के साथ संरेखित है। प्रतिदिन उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो सुंदर, उत्कृष्ट और प्रशंसनीय हैं। अपने मन को मेरे वचन में दिए गए वादों से भरें। यद्यपि ये विकल्प छोटे प्रतीत होते हैं, समय के साथ मिलकर आपके चरित्र और भाग्य को आकार देते हैं। अगर कभी तुम्हें अपने दिल में ठंडा या कठोर हो जाना, उस चिंता को मेरे पास लाओ। मुझसे कहो कि मैं अपने प्यार से उसे एक बार फिर नरम कर दूं। मैं तुम्हें स्वीकारोक्ति की शक्ति की भी याद दिलाता हूं। जब तुमने पाप किया हो या जब कड़वाहट अंदर आती है, इसे मुझसे खुलकर बोलो। और जब उचित हो, एक भरोसेमंद व्यक्ति से बोलो जो आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अंधेरे में छिपे रहस्यों को ताकत मिलती है। स्वीकारोक्ति उन रहस्यों को प्रकाश में लाती है जहां वे आपकी पारदर्शिता में अपनी पकड़ खो देते हैं। उपचार शुरू होता है। आपको चुपचाप अपराध बोध नहीं रखना पड़ता है। मैंने आपके लिए चलने के लिए शुद्ध होने का एक तरीका स्थापित किया है। स्वतंत्रता, निंदा से मत डरो, क्योंकि मैं पुनर्स्थापना प्रदान करता हूं। कमजोरी को स्वीकार करने का कार्य ही आध्यात्मिक विकास की ओर एक कदम है। विनम्रता का प्रदर्शन करो और अपने जीवन में मेरी कृपा को आमंत्रित करो। मेरी संप्रभुता में विश्राम करो। मानव मस्तिष्क पूरी तरह से समझ नहीं सकता कि मैं सृष्टि के विशाल चित्रपट का प्रबंधन कैसे करता हूं, जिसे तुम देख रहे हो। घटनाएं टुकड़ों में हैं, लेकिन मैं शुरू से अंत तक महान योजना को देखता हूं। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर धागे को प्रेमपूर्ण कौशल के साथ बुन रहा हूं। कुछ धागे अंधकारमय या अनावश्यक लग सकते हैं, लेकिन समग्र पैटर्न में उनका एक स्थान है। कभी कभी तुम केवल कुछ कठिनाइयों को ही समझ पाओगे जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे उन्होंने आपके अंदर ज्ञान और करुणा को जन्म दिया। तो यह यात्रा है यादृच्छिक नहीं। मैं आपके कदमों को सटीकता के साथ निर्देशित करता हूं, यहां तक कि जब सूर्य मुझे प्रदान किया जाता है तो आपके चक्कर भी उस सुंदरता का हिस्सा बन सकते हैं जिसे मैं बना रहा हूं। अपनी आंखें ऊपर उठाएं। प्यारे बच्चे, आप अक्सर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सीधे आपके सामने है। बिलों का भुगतान करने के लिए, कार्य पूरे करने के लिए, रिश्ते बनाए रखना। हाँ, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी महिमा को देखना मत भूलना। आकाश की महिमा का निरीक्षण करना, जीवन का चमत्कार, अनगिनत सितारे जो मेरी महिमा की घोषणा करते हैं, मेरी अंतहीन रचनात्मकता से विस्मित हो जाना। ऐसा आश्चर्य आपकी आत्मा को ताजा कर देगा और आपको याद दिलाएगा कि मैं हूं। जब आप मेरी आराधना करते हैं तो यह आपकी समस्याओं से कहीं अधिक बड़ा होता है। आप एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखते हैं जहां इस दुनिया की चिंताएं मेरी असीम शक्ति और प्रेम के सामने फीकी पड़ जाती है। यह दृष्टिकोण आपके विश्वास को दृढ़ करता है और मेरे प्रति आपके जुनून को पुनः जागृत करता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इसे दृढ़ता से थामे रहें। मेरे वादे खोखले नहीं हैं, उनमें वही शक्ति है जिसने आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया है। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में शांति का आधार बनाइए। उन्हें अपने जीवन, अपने परिवार,
अपने भविष्य पर बोलिए, दिन रात उन पर ध्यान दीजिए और उन्हें अपनी अंतरात्मा की हड्डियों में समा जाने दीजिए। जैसा कि आप करते हैं, देखते हैं कि आशा कैसे उभरती है। एक बार भय पर ध्यान दें, देखें कि कैसे खुशी दुख की जगह ले लेती है, कैसे विश्वास संदेह पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप स्वयं को एक नए उद्देश्य की भावना के साथ चलता हुआ पाएंगे, जो केवल मानवीय प्रयासों के बजाय ईश्वरीय शक्ति द्वारा निरंतर प्रेरित होता है। अंत में मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को पढ़ते हुए भी आप मेरी निकटता को महसूस करें। मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें तुम्हारे हृदय में फुसफुसाते हुए तुम एक कोमल गर्माहट, एक मृदु हलचल या एक आरामदायक उपस्थिति महसूस कर सकते हो, जो मेरी आत्मा है, जो तुम्हें मेरी वास्तविकता का आश्वासन दे रही है। तुम्हें हताशा में मेरे पास पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे स्वयं के श्वास से भी अधिक निकट हूं। हिम्मत रखो, उम्मीद रखो। आगे की यात्रा में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन तुम कभी भी मेरे मार्गदर्शक हाथ के बिना नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। मेरा प्यार तुम्हारे जीवन के चारों ओर एक ढाल है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर पूरा विश्वास करो, मुझे पूरे दिल से प्यार करो और प्रतिदिन उस अनुग्रह में चलो जो मैं प्रदान करता हूं। सारा भय विलीन हो जाए, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सारी लज्जा मिट जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें दया से ढक रखा है। हर घाव को ठीक होने दो, क्योंकि मैं वह मरहम हूं जो पुनर्स्थापित करता है। अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। सब कुछ नया है। मेरी शक्ति पर विश्वास करो। अपने प्रति मेरे स्नेह को गले लगाओ। प्राप्त करने के लिए अपने हाथ खोलो। मेरे पास जो कुछ भी है, तुम मेरी खुशी हो, मेरा खजाना और मेरी रचना हो। तुमने मुझे उस दुनिया में अपना प्यार दिखाने के लिए चुना है, जो इसके लिए भूखी है। कदम दर कदम, घंटे दर घंटे आगे बढ़ते रहो। मेरी आवाज से निर्देशित और मेरी वफादारी में आश्रय पाओ। अपने पूरे जीवन में अक्सर मुझसे बात करो। दिन भर अपनी खुशियां और चिंताएं, अपने प्रश्न और आशाएं बांटें। शांति से मेरे कोमल उत्तर सुने। मैं आपकी आवाज सुनकर कभी नहीं थकूंगा। यह मेरे लिए अनमोल है। जितना अधिक आप मुझे प्रत्येक क्षण में आमंत्रित करते हैं, उतना ही अधिक आपका जीवन अर्थ और शांति से भर जाता है। मुझ पर विश्वास करें। मेरी योजना का दैनिक खुलासा और याद रखें कि मैं प्रतीक्षा में भी बिना उद्देश्य के देरी नहीं करता। मैं आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद और मेरे साथ गहन संवाद के लिए तैयार करता हूं। चाहे कुछ भी हो, चाहे विजय हो या परीक्षण, मेरे प्यार में निहित रहें। यह आपकी पहचान का स्रोत है। जब दूसरे लोग सवाल करते हैं या आलोचना करते हैं, तो आप दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं, यह जानते हुए कि आप कौन हैं। मेरे प्रिय, जब चिंताएं दहाड़ती हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्हें याद दिला सकते हैं कि आपका भविष्य किसके हाथ में है। जब संदेह फुसफुसाते हैं, तो अनगिनत युगों से मेरी वफादारी को याद करें। मेरा प्यार नाजुक नहीं है, यह हर तूफान को सहन कर लेता है। आपका निरंतर, आपका संदर्भ बिंदु, आपका सुरक्षित बंदरगाह इस प्यार को याद रखें। जब भी आप खोया हुआ महसूस करते हैं या त्याग दिया, इसे एक पोषित खजाने की तरह अपने पास रखें, क्योंकि वास्तव में यह है, मैं तुम्हें मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता के साथ आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रोत्साहन को प्राप्त करें, मेरी शांति, मेरा आनंद, जो परिस्थितियों को पार करता है। जो शब्द मैंने बोले हैं, उन्हें अपने दिल में जड़ पकड़ने दें और एक शक्तिशाली उत्पादन करें। विश्वास की फसल इन शब्दों पर अक्सर विचार करें, ताकि निराशा को कोई जगह न मिले और निराशा परास्त हो जाए। आप मेरी कृपा से आच्छादित हैं, मेरे वचन से मुहरबंद हैं और मेरे कभी न समाप्त होने वाले स्नेह में लिपटे हुए हैं। बिना किसी भय के आगे बढ़ें। आशा का संदेश फैलाएं जो आपको प्राप्त हुआ है। अपनी चमक बिखेरें। अंधकार में विश्वास के साथ प्रकाश लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ हूं। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, उसमें और गहराई जोड़ता हूं। तुम देखो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं उससे कहीं अधिक विस्तृत हैं, जिसे तुम वर्तमान में देख या समझ सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनाओ। एक उम्मीद भरी मानसिकता, मेरे चमत्कारी हस्तक्षेपों की प्रतीक्षा करना, उन तरीकों की आशा करना जिनसे मैं प्रदान करूंगा और सुरक्षा करूंगा।
यह विश्वास करना कि मैं आपके द्वारा सहे गए हर दर्दनाक अनुभव का प्रायश्चित करूंगा। पृथ्वी पर जीवन एक जारी यात्रा है जो सिलाई और कटाई, प्रतीक्षा और आनंद के मौसमों से चिह्नित है। इसके लिए तैयार ना हो। यदि कुछ प्रार्थनाएं कुछ समय तक अनुत्तरित रहती हैं तो निराश हो जाएं। सिद्धांत को याद रखें, बीज को अंधेरे में बोया जाता है, आंखों से दूर, लेकिन समय के साथ यह मिट्टी से बाहर निकलकर नया जीवन प्रकट करता है। आपकी प्रार्थनाएं और विश्वास के कार्य बीज की तरह हैं। वे उचित समय पर उस फसल को प्रकट करेंगे जिसका मैंने वादा किया था। मैं आपको भी अपने बीज को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। प्रत्येक दिन एक ऐसे दिल के साथ जो सीखने के लिए उत्सुक हो। अपने पूरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके धैर्य, विनम्रता या दृढ़ता की परीक्षा लें। उनका विरोध करने के बजाय उन्हें पवित्रता में बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। प्रतिकूलता चरित्र को कई तरीकों से निखार सकती है। आराम कभी भी मेरे पाठों के लिए खुला नहीं हो सकता, भले ही वे अप्रत्याशित पैकेज में आते हैं। कभी कभी एक देरी आपको विश्वास करना सिखा सकती है, एक विफलता आपको लचीलापन सिखा सकती है और एक निराशा आपको करुणा सिखा सकती है। यदि आप मेरे हाथों में विनम्र और लचीले बने रहते हैं तो हर घटना, चाहे वह खुशी की हो या दिल तोड़ने वाली, आपके भीतर मसीह जैसी परिपक्वता विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मेरे प्रियजनों, आपको आश्चर्य हो सकता है कि मेरी आवाज उन अनगिनत आवाजों के साथ कैसे जुड़ती है जो प्रतिदिन आपसे बात करती हैं। कई राय, संदेश और प्रभाव इस कोलाहल के बीच आपके निर्णयों और पहचान को आकार देने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे विवेक विकसित करने के लिए कहता हूं, मेरे साथ नियमित संगति के माध्यम से मेरी आवाज को पहचानना सीखें। मेरी आवाज में शांति है, भ्रम नहीं, सत्य है, छल नहीं, प्रेम है, निंदा नहीं। जब आप संदेह करें कि कोई विचार या धारणा मुझसे हो सकती है, इसे मेरे शब्द से तुलना करें। मैं पहले से लिखी गई बातों का खंडन कभी नहीं करूंगा। उन लोगों से बुद्धिमानीपूर्ण सलाह लें जो विश्वास में परिपक्व हैं। समय के साथ आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां तेज हो जाएंगी, जिससे आप मेरी प्रेरणा और मार्गदर्शन को पहचान सकेंगे। स्पष्टता। एक और आवश्यक पहलू यह है कि हर मौसम में आनंदित होना सीखें। इसलिए नहीं कि हर स्थिति अच्छी है, बल्कि इसलिए कि मैं हर स्थिति से अच्छाई निकाल सकता हूं। कष्ट में आनंदित हों, यह जानते हुए कि कष्ट से दृढ़ता उत्पन्न होती है जो चरित्र को बढ़ावा देती है, जिससे आशा की प्राप्ति होती है। एक ऐसी आशा जो निराश नहीं करती, क्योंकि यह मेरे विश्वास योग्य स्वभाव में निहित है। विजय में आनंदित होइए। मुझे श्रेय दीजिए कि मैंने ही आपको विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। साधारण दिनों में आनंदित होइए, यह स्वीकार करते हुए कि मेरा सहारा देने वाला हाथ दैनिक कार्यों में भी मौजूद है। आनंदित होने का यह निरंतर रवैया आपके दृष्टिकोण को आकार देता है तथा कटुता और निराशावाद को रोकता है। जहां खुशी पनपती है वहां निराशा पनपती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सही सिद्धांतों पर आधारित बनाने के महत्वपूर्ण महत्व को भी पहचानो। भ्रामक शिक्षाओं या उथले दर्शन से प्रभावित मत हो जो त्वरित समाधान या सच्ची आध्यात्मिक गहराई के बिना भौतिक समृद्धि का वादा करते हैं। मेरे शब्द की संतुलित समझ की तलाश करो, जिसमें अनुग्रह और सत्य, प्रेम और पवित्रता, करुणा और धार्मिकता शामिल है। अपने आप को ऐसे मार्गदर्शकों से घेरें जो मेरे संदेश के प्रति वफादार हों, अध्ययन, चिंतन और प्रार्थना में संलग्न हों। मेरी आत्मा को शास्त्रों को प्रकाशित करने दें। ऐसा करने से आप झूठ के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे और जीवन के तूफानों के दौरान अडिग रहेंगे। अपनी नींव को चुनौती दें। मैं आपके दिल में पृथ्वी पर आपके समय के दौरान सार्थक काम पूरा करने की लालसा देखता हूं। आप उद्देश्य की इच्छा रखते हैं। एक भावना है कि आपका जीवन कुछ मायने रखता है, केवल जीवित रहने से परे। मैं उस लालसा को वहां रखता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय उपहार और जुनून होते हैं, जैसा कि आप उन्हें समर्पित करते हैं। मेरी सेवा से आपको वह संतुष्टि मिलेगी जो भौतिक प्रयास से नहीं मिल सकती। चाहे आपका काम घर, बाजार, समुदाय या मंत्रालय के भीतर हो, मुझे इसमें आमंत्रित करें। अपने श्रम को पूजा का कार्य बनने दें, जो आपके हाथों के माध्यम से ईमानदारी, परिश्रम और प्रेम को दर्शाता हो। मैं उपचार ला सकता हूं। अपने आसपास के लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान करें। मेरे लिए प्रेम में किया गया कोई भी कार्य महत्वहीन नहीं है।
मेरे प्रिय, यदि आप स्वयं को बड़े निर्णयों का सामना करते हुए पाते हैं, चाहे वह विवाह, करियर, स्थानांतरण या कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, तो जल्दबाजी न करें। अपनी योजनाओं को प्रार्थना में मुझे सौंप दें, धैर्य रखें और मेरे लिए प्रतीक्षा करें। शांति जो सामान्य समझ से परे है। मैं आपको खुले दरवाजों के माध्यम से आंतरिक विश्वासों का मार्गदर्शन कर सकता हूं। बुद्धिमान सलाह या यहां तक कि बंद दरवाजे जो आपको पुनर्निर्देशित करते हैं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आपको परिणामों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी जो इनकार प्रतीत होता है वह केवल एक देरी या एक दिव्य पुनर्निर्देशन होता है। इस आश्वासन में आराम करें कि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं। यदि आप मुझे रखते हैं, मैं आपकी योजनाओं के केंद्र में रहूंगा और आपको सही मार्ग पर ले जाऊंगा और आपके कदम मेरे हाथों से स्थापित होंगे। कभी कभी आप अपनी पहचान के सवाल से जूझ सकते हैं। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर लोगों को बाहरी कारकों, उपलब्धियों, दिखावट, सामाजिक स्थिति के आधार पर लेबल करती है। फिर भी मैं तुम्हें एक गहरे सत्य से परिभाषित करता हूं। तुम मेरे हो, तुम मेरे अनमोल प्राणी हो, प्रेम में निर्मित और बड़ी कीमत पर मुक्ति पाई हुई रचना हो। मैं सतह से परे हृदय तक देखता हूं कि तुम कौन हो। मुझे नकारात्मक होने पर अपनी आत्म छवि को आकार देने दो। लेबल या चोट पहुंचाने वाले निर्णय आपसे चिपके रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें मेरे प्रतिज्ञान के प्रकाश में अस्वीकार कर दें। आप असफलताओं या परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हैं। आप मेरे अचूक प्रेम से परिभाषित हैं। मुझ में अपनी पहचान को अपनाकर आप आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं, चाहे दूसरे क्या कहें या सोचें। यह भी जान लो कि मैं तुम्हें पवित्रता की ओर बुलाता हूं। पवित्रता नियमों की एक ठंडी सूची नहीं, प्रलोभनों का विरोध करने में आपकी सहायता कर रही है और आपकी इच्छा को मेरी इच्छा के साथ संरेखित कर रही है। पवित्रता को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि मेरे साथ होने के एक पवित्र विशेषाधिकार के रूप में अपनाओ। मेरे प्रिय, अपना हृदय खुला रखो। चमत्कारी लोगों के लिए यह मत मानिए कि चमत्कार अतीत की बात है। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं अभी भी शरीरों को स्वस्थ कर सकता हूं, रिश्तों को सुधार सकता हूं और जो खो गया था उसे वापस पा सकता हूं। मैं अभी भी तूफानों को शांत कर सकता हूं, संसाधनों को बढ़ा सकता हूं और मृतकों को शाब्दिक रूप से जीवन में वापस ला सकता हूं। और प्रतीकात्मक तरीकों से प्रत्येक दिन को इस उम्मीद के साथ देखें कि मैं चमत्कार कर सकता हूं। बिना किसी संदेह के उनके लिए प्रार्थना करें। फिर भी मेरी संप्रभुता पर भरोसा करना याद रखें कि वे कैसे और कब प्रकट होते हैं। चाहे नाटकीय घटनाओं में या सूक्ष्म रोजमर्रा की घटनाओं में, मेरा हाथ पहाड़ों को हिलाने में सक्षम है। अपना विश्वास रखें। इतना साहसी बनो कि मांग सको और इतना विनम्र बनो कि मेरी इच्छा के आगे झुक सको। याद रखो कि प्रार्थना ही है, सिर्फ पूछना नहीं, यह सुनना भी है। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। विचार, बुद्धि, आराम और दिशा। जब आप अपनी विनती प्रस्तुत कर दें तो शांति से रुकें। अपने मन को धीरे से शांत करें। अपनी आत्मा को आपके हृदय में धीरे से फुसफुसाने दें। वह कोमल प्रेरणा, वह अचानक स्पष्टता, वह कोमल विश्वास, ये मेरी प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि वे आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन करते हैं। तर्क अकेले एक जर्नल नहीं रख सकता है। यदि यह रिकॉर्ड करने में मदद करता है तो आप जो धारणाएं मानते हैं वे समय के साथ मुझसे आती हैं। आप समझेंगे कि इस संवाद में कौन से विचार मेरे दिल के साथ मेल खाते हैं। आप अंतरंगता में बढ़ते हैं। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज को पहचानना सीखना। मुझे नेतृत्व में विनम्रता के मूल्य के बारे में भी बोलने दें। कुछ लोगों को मैंने नेतृत्व करने के लिए बुलाया है, चाहे वह परिवारों, कार्यस्थलों या समुदायों में हो। नेतृत्व दूसरों पर शक्ति जताने के बारे में नहीं है, यह करुणा और ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करने के बारे में है। मेरा बेटा जो अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए घुटनों के बल बैठा, वह नेतृत्व का आदर्श है। मैं सच्चे प्रेम से प्रेरित सेवक के हृदय का समर्थन करता हूं। वह प्रभाव का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब आप नेतृत्व करते हैं तो निष्पक्षता, सहानुभूति और जवाबदेही के साथ ऐसा करें। कमजोर लोगों की रक्षा करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करें।
विकास और मेरे मूल्यों को मॉडल बनाने में आपका नेतृत्व मेरी कृपा और उन लोगों के लिए एक चैनल बन जाता है। तुम्हारी देखभाल में सब कुछ फलेगा फूलेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें एक पवित्र असंतोष का अनुभव